हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल टीचर्स परीक्षा में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो रहेगी कि भारत की जनजातियां जो कहां भारत में निवास करती हैं। तो दोस्तों, ये सीरीज 1 रहेगा और ये 30 एमसीक्यूज रहेंगे और इसमें से उम्मीद करते हैं 1 नंबर पक्का, क्योंकि भारत की जनजातियों से संबंधित एक प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ और आपके लिए ये फायदेमंद वीडियो होगी, तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज 1 का। अगली वीडियो सीरीज 2 रहेगी और रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या पहला रहेगा, पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। तो दोस्तों, यह केरल की जनजातियां हैं, तो भारत के केरल राज्य में निवास करती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दफला तथा हिंसपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। ध्यानपूर्वक दोस्तों वीडियो को देखते चलिएगा और अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन की दफला तथा सिंहपो जनजातियां जो है वह किस प्रदेश में पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। तीसरा होगा, लेपचा तथा भूटिया जनजातियां का निवास क्षेत्र कहाँ है। तो दोस्तों, इसका निवास क्षेत्र जो है सिक्किम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिक्किम। तो करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे चौथा सवाल रहेगा, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है। ओंजो जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओंजो जो जनजाति है दोस्तों, वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती है, निवास करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 रहेगा, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, जो सहारिया का संबंध है वह राजस्थान से है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। छठा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति है। तो दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन जो है, लेकिन राजस्थान में और भी जनजातियां हैं, जैसे डोंगरी। तो डोंगरी और सहारिया तो है, तो डोंगरी जाति जो है 2 जगहों पर पाई जाती है। तो सहारिया है, सहारिया के अलावा डोंगरी भी थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारिया। और थोड़ी थोड़ी डोंगरी भी पाई जाती है और ये अलग अलग रहती है जनजातियां। आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों, मुंडा जो जनजाति है यह झारखंड की जनजाति है। तो बिरसा मुंडा वहां के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, वो थे। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा, झारखंड। अगला प्रश्न रहेगा, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। यानी आपको बताना है कि भील जनजाति दोस्तों कहाँ की जनजाति है, किस राज्य की है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें तीनों सीमावर्ती क्षेत्र में, यह सीमावर्ती क्षेत्र की जनजाति है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इन तीनों जगहों पर निवास करती है। सीमावर्ती यानी सीमा से लगे हुए जनजाति है, तो इन तीनों राज्यों के बॉर्डर पे है। नवा है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। कुकी जनजाति, तो ये जो कुकी जनजाति के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, तो निवास करते हैं, तो मणिपुर में निवास करते हैं कुकी जनजाति के लोग। दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुकी जनजाति। प्रश्न संख्या 10 है, गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। तो दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया जो है वह मुख्य रूप से मेघालय की जनजातियां हैं, मुख्य रूप से मेघालय में निवास करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, आओ जनजाति संबंधित है। यानी आपको बताना है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। आओ, तो यह असम की जनजाति है दोस्तों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, आओ जनजाति असम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 है, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो दोस्तों, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र जो है यह है आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, पूरे भारत में सर्वाधिक जनजातियों के रूप में गोंड जनजाति सर्वाधिक है। तो
सी आंध्र प्रदेश है, यह निवास क्षेत्र है इसका मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों कुकी जो जनजाति है वह निवास करती है मुख्य रूप से ऑप्शन ए मणिपुर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मणिपुर की मुख्य रूप से जनजाति है कुकी, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारत की सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। अभी मैंने जिक्र किया था दोस्तों कि भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वह गोंड समूह है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। गोंड समूह एकदम, अगर प्रतियोगी परीक्षा में आए सेम क्वेश्चन तो एकदम आंख बंद करके गोंड ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। अगला है 15, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यानी कि मौसमी प्रवास के कारण यह इधर से उधर अपना निवास स्थान भ्रमित करती है, भटक कर वहां से वहां स्थापित करती है, तो इसको हम लोग प्रवास जनजाति के रूप में भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोटिया जनजाति, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत की जनजातियां के संदर्भ में, और सीरीज 1 इसका पहला सीरीज है, अगली वीडियो सीरीज 2 में ही आएगी। तो आप एकदम बिल्कुल दोनों सीरीज अगर देखते हैं तो आपका 1 नंबर 2 नंबर अगर आ जाता है जनजातियों से तो बिल्कुल ही एकदम पक्का होगा। इन्हीं प्रश्नों में से सेलेक्टेड प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों में से आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 16 है, चेंचू जनजातियां किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू, ध्यान रखिएगा ये नाम कंफ्यूजन मत रखिएगा। चेंचू जनजाति जो है मूल रूप से वह आंध्र प्रदेश की ही जनजाति है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप अपना चैनल देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा, और सभी प्रतियोगियों के साथ साथ टीचर के बीपीएससी टीआरई 4 जो टीआरई 4 के से संबंधित हैं क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। तो आपको ध्यानपूर्वक इसमें देखना है कि टीआरई अभी एग्जाम जो है अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और यह फरवरी में फॉर्म फिलअप होगा, और दोस्तों यह अप्रैल लास्ट तक इसकी परीक्षा हो जाएगी, ऐसी सूचना है। तो दोस्तों चेंचू जनजाति कहाँ की है दोस्तों? तो यह मूल रूप से आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन ए पी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ओरांव जो जनजाति है झारखंड से संबंधित है। ओरांव जनजाति जो है झारखंड की आदिवासी जनजाति है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 18 है, टोडा जनजाति कहां पाई जाती है? तो दोस्तों यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, वहां मुख्य रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो दोस्तों सबसे बड़ी जो जनजाति है संथाल जनजाति है, क्योंकि बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह, इसमें संथाल विद्रोह आपको इतिहास में पढ़ना होगा जिसकी अगुवाई बिरसा मुंडा साहब ने किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, गारो जनजाति है, कहाँ की जनजाति है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गारो जो जनजाति है, गारो खासी जनजाति मेघालय, तो मेघालय से संबंधित है गारो जनजाति, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे है दोस्तों बोडो निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं दोस्तों? तो बोडो जो है गारो पहाड़ियों के निवासी हैं, तो बोडो जनजाति गारो पहाड़िया जो है वहीं के निवासी हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 22 है, गद्दी लोक निवासी है, कहाँ के लोक निवासी हैं? तो यह लोक निवासी हैं हिमाचल प्रदेश के, यानी कि जनजाति है वह हिमाचल प्रदेश में मूल रूप से निवास करती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 है प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति कहां पाई जाती है? तो दोस्तों यह निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, तो यह केंद्र शासित प्रदेश जो है निकोबार द्वीप समूह वहां की मूल रूप से जनजाति है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अगाड़िया समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों अगाड़िया जो समुदाय है गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगाड़िया समुदाय यानी कि
लवण प्रतल श्रमिक समुदाय कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 रहेगा दोस्तों, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र की मुख्य जनजाति है, महाराष्ट्र में अत्यधिक जनजाति यह पाई जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 रहेगा, प्रश्न संख्या ये मिसिंग है 26 है। भारत की निम्न जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? पहला ऑप्शन है गोंड, नागा, जौनसारी और टोडा। तो नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों, तो इस कूट में दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि दो जनजातियां हैं जो बहुपतित्व को मानती हैं, उसकी प्रथा को मानती हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 और 4, यानी कि जौनसारी और टोंडा जो जनजाति है वह बहुपतित्व की प्रथा को मानती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुपतित्व की प्रथा मानने वाले जो जनजाति हैं जौनसारी और टोंडा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 27 है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड, मैंने डिस्कशन किया था पिछली अभी प्रश्न में। तो गोंड जो जनजाति है वह भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों 28 है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है, यानी दोस्तों बिरहोर का मतलब क्या होता है ये जनजातियों का? तो दोस्तों जंगल का आदमी इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरहोर मतलब जंगल का आदमी, यानी कि जनजाति जो जंगल का रहने वाला, जंगल में आदमी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, धुमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? सामाजिक संस्था है। तो दोस्तों धुमकुरिया जो जनजाति है वह सामाजिक यानी कि जनजाति का सामाजिक संस्था है, वह है ओरांव जनजाति की। ऑप्शन ए जो ओरांव जनजाति झारखंड में निवास करती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है 30वां। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं भारत की जनजातियों के संदर्भ में, और इसका ये सीरीज 1 रहेगा, अगली वीडियो सीरीज 2 आएगी। तो अंतिम प्रश्न 30वां रहेगा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों हरियाणा में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों में पाई जाती है। तो ये थे 30 प्रश्न जो भारत के जनजातियों के संदर्भ में, यानी भारत में कितनी जनजातियां निवास करती हैं। अभी और बहुत जनजातियां हैं दोस्तों, तो अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे हम लोग। तो दोस्तों हमने प्रयास किया है कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी की वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। तो चैनल पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्तों को जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं सीरीज 2 में, अगली वीडियो सीरीज 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।